नमस्कार। मेरा नाम आशीष मान है और मैंने ट्रेनिंग के क्षेत्र में शिक्षा और ट्रेनिंग के क्षेत्र में कम से कम 25 वर्ष से तो मैं काम कर ही रहा हूँ। मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम बड़ों के लिए, जिसमें मैनेजमेंट के लोग एडल्ट्स कहा जा सकता है, उनके लिए बनाए। और K-12 जो मतलब स्कूल एजुकेशन में जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी बनाया। इंडिया में काम किया, यूएस में किया, तो थोड़े बहुत मिडिल ईस्ट यूरोप में भी काम किया। और फिर ये सब करते हुए मैं अभी भी एजुकेशन में काफ़ी इंटरेस्ट लेता हूँ। 2018 का टाइम आया जब मेरे पास बहुत दिनों से कुछ क्वेश्चंस थे। जब मैं वहाँ पे कुछ प्रोग्राम अच्छे बनाता था, करिकुलम जो काफ़ी आगे, भारत को देखते हुए काफ़ी एडवांस थे हम लोगों के हिसाब से, तो मैं यही सोचता था हमारे यहाँ कब ये बनेंगे ऐसी चीजें। तो प्रश्न ये रहते थे कि हमारी शिक्षा प्रणाली, जो कि ठीक है, अच्छी है, लेकिन अगर टेक्निकल रिवॉल्यूशन की बात करें जो 80s में शुरू हो गया था, तो हमारी शिक्षा जो है उस हिसाब से तेजी से बदल नहीं रही थी। तो मुझे ये लगता था क्यों नहीं बदल रही। फिर ये लगता था कि क्या हमारी शिक्षा जो प्रणाली है, जो हमारा एजुकेशन है, वो केवल एम्प्लॉयमेंट के लिए ही बना है, वो उसको पढ़ के केवल रोजगार ही पाया जाता है। तो अगर ऐसा है तो फिर और भी जो डायनेमिक्स है, हमारा मेंटल ग्रोथ और हमारा विजडम ग्रोथ, ये सब कौन देखेगा, कहाँ से होगा। फिर ये भी होता था कि किस बेसिस पे हम किसी एजुकेशन को हम कहते थे बड़ा एक्सपेंसिव है, तो इतना एक्सपेंसिव क्यों कर दिया गया। क्वालिटी का कोई पैमाना है कि नहीं है, ये भी नहीं चर्चा होती थी। अगर है तो उस पर चर्चा क्यों नहीं होती थी। बहुत सारे प्रश्न थे। तो 2018 में मैंने डिसाइड किया कि कुछ करना चाहिए। तो उस समय मैंने बहुत सारा रिसर्च किया खुद ही, और अपने पहले शिक्षा प्रणाली को समझा। देश विदेश की थोड़ा बहुत मैं जानता था, उसको और गहन अध्ययन किया, बाहर की, यूरोप की, यूएस की एजुकेशन डिजाइन को। फिर मैं बैठा और मैंने सोचा कि इज हाई टाइम, क्योंकि वर्ल्ड बहुत तेजी से बदल रहा है। कोविड के बाद सब कुछ ही बदल चुका है। तो कुछ ऐसे नए डायनेमिक्स आने वाले हैं, जो मुझे लगा जिसकी वजह से हम लोगों का, ह्यूमन का जो स्टाइल है पुराना सोचने का, सीखने का, वो सब बदल जाएगा। तो उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा ये यंगस्टर्स को पड़ेगा। तो आज देख लीजिए आप, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है चीजों को, हमारी ग्लोबल सोसाइटी को। और नए कोविड के बाद के जो नए डायनेमिक्स आ गए हैं, जो रिसेशन भी चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। पूरा वर्ल्ड एक तरह से एक ट्रांजिशन के फेज से गुजर रहा है। तो इसके लिए हमारी शिक्षा प्रणाली अगर पुरानी वाली रही तो वो क्या है, ये संभाल पाएगी सारी चीजें। तो हमने एक बनाया, एक 8 ऐसी स्किल्स को निकाला जिसकी विश्व को जरूरत है, वो आगे भी रहेगी अभी कुछ दशकों तक। तो वो निकाला और एक मॉडल डिजाइन किया। इसमें हमने कहा कि हम स्कूल एजुकेशन के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल स्किल्स बच्चों को देना शुरू करें, और बड़ा सस्ते में देंगे और इफेक्टिव वे में देंगे। तो क्वालिटी का मॉडल निकाला, इकोनॉमिकल मॉडल निकाला, ये सब करके। और फिर 8 सब्जेक्ट्स को इसमें इंक्लूड किया, जिसको हम ऑक्टेगन कहते हैं, और इस शिक्षा का नाम दिया मोशी विजडम लर्निंग। 8 इसमें सब्जेक्ट हैं, जिसमें है बिजनेस, मैनेजमेंट, थॉट लीडरशिप, और 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 है थॉट लीडरशिप के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स, और वेब सोल्यूशन, विजुअल कम्युनिकेशन, क्रिएटिव कम्युनिकेशन, और अंत में इन्वेंशन। इन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेंशन और विजडम, दो की बात और मैं इसमें करूंगा। पहले विजडम का कर लेता हूँ। विजडम एक ऐसी धुरी है जिसमें ये 8 सब जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। विजडम भी पहली बार बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विजडम जो वर्ड है कोविड के बाद वो पूरा चेंज हो गया। अब जो इतनी कुछ बहुत सारी परेशानियां पूरे विश्व में चल रही हैं, उनको संभालने के लिए एक ऐसी पीढ़ी तैयार करनी होगी जो अपने दिमाग से सोचे, जो विवेक से सोचे, जिसका विवेक जागृत हो रखा हो।
तो एक प्रयास है हमारा कि हम विजडम को भी पढ़ाएं, और ये पढ़ाई बहुत ही सरल है। इसमें कोई एग्जाम नहीं है, कोई प्रेशर नहीं। इसमें सेशंस होते हैं, और सेशन के बाद असाइनमेंट दिए जाते हैं, और नेक्स्ट सेशन में उसके फीडबैक दिए जाते हैं। तो ये बहुत ही वास्तविक पढ़ाई है। भाई एक एक लर्नर को क्या चाहिए? हमने जो किया, शिक्षक मुझे तुरंत बताए कि मैंने क्या सही किया और क्या इतना सही नहीं किया। फीडबैक सिस्टम, और बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस फीडबैक सिस्टम होना चाहिए, वो हमने इसमें रखा है। अब आते हैं बात इन्वेंशन वाला, जो आखिरी सब्जेक्ट मैंने बताया। देखिए, हम लोग 100-200 साल से इन्वेंट करना बंद कर चुके हैं भारत, और उसके पहले हम इन्वेंटर होते थे। हमने बहुत कुछ पूरे विश्व समाज को दिया है, लेकिन सडनली बिकॉज ऑफ सो मच इन्वेजन्स, जो हमारे ऊपर इतने आक्रमण हुए, हम गुलाम रहे, उसके कारण शायद हमारी मानसिकता बदली, और उसकी वजह से हमने शायद इन्वेंशन करने बंद कर दिए। लेकिन और उसके फलस्वरूप हुआ क्या, कि पूरा विश्व हमें 140 करोड़ की आबादी वाला एक बाजार समझने लगा, जहाँ पे केवल क्रेता है, खरीदार है। जहाँ भी बाहर कुछ बनता है वो सोचते हैं इंडिया में बिकेगा, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं खरीदने वाले। ये हमारा आज का वो बन गया है प्रोफाइल। हमें इसे चेंज करना है, हमें इन्वेंट करना है, हमें नए नए प्रोडक्ट्स बनाने हैं। हम क्रेता रहें तो विक्रेता भी बन जाए, तो हमें सेलर्स भी बनना है। तो इन्वेंशन बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने कुछ, मैंने वो डिज़ाइन किया है प्रोसेस, जिससे मैं इन्वेंशन के लिए इनको मोटिवेट करूँगा बच्चों को। तो ये है हमारा प्रोग्राम, जिसको मोशी विजडम लर्निंग कहते हैं। और इसमें बहुत सारे साइंटिफिक टूल हमने यूज़ किए हैं। केयर करके एक है, DR2C है, और इसको जो ट्रैक करते हैं बच्चों की प्रोग्रेस को, उसको PCS सिस्टम कहते हैं। तो इसमें काफी कुछ साइंटिफिक, और ये जो पूरी पढ़ाई है उसको एडुटेनमेंट बेसिस पे किया जाता है। एडुटेनमेंट का एक मॉडल है जिस पे किया जाता है। तो ये हो गई हमारे कोर्स के बारे में। 2018 से 2020 तक, 19 के अंत तक लिखा मैंने। 20 में मैंने सोचा अब इसको जमीन पे उतारा जाए, तो लॉकडाउन लग गया। तो उस लॉकडाउन में मैंने सभाएं की, सभाएं ऑनलाइन सभाएं, जिसमें 63 एक्सपर्ट्स पूरे वर्ल्ड से मैंने इनवाइट किए। 1-1 घंटे, 2-2 घंटे सबसे बात होती थी, पूरी टीम हमारी बात करती थी। हम उनको अपना कोर्स दिखाते थे, उनसे कहते थे कि आप अपनी, जो आपका इतना रिच एक्सपीरियंस है उससे हमें बताइए कि कहाँ कहाँ और इसको ठीक किया जा सकता है। हम उनके आज भी आभारी हैं कि उन्होंने अपना समय दिया, अपना विजडम दिया, अपना एक्सपीरियंस दिया। उस 2-3 महीने के बाद जून 2020 तक ये और सॉलिड हो गया था कोर्स। उसके बाद हमने, हमारे डायरेक्टर हैं और मित्र भी हैं, संजय शर्मा, उनके सहयोग से 4 स्कूल आए। हम लोगों ने 4 स्कूल को अप्रोच किया। 3 पंजाब के बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल, और एक गुड़गांव का बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल। इनके भी हम आभारी हैं। इनकी मैनेजमेंट, इनके प्रिंसिपल ने हम लोगों को पूरा सहयोग दिया। उन्होंने 15-15 बच्चों का, स्टूडेंट्स का एक सैंपल दिया, और बच्चों ने घर बैठे 3 जुलाई से सितंबर तक क्रैश कोर्स हमने बनाया था टेस्टिंग के पर्पज से। तो उसको लिया कोर्स को पूरे ईमानदारी, पूरी मेहनत के साथ। और उसके बाद जब कोर्स खत्म हुआ तो हम लोगों को इतना अच्छा लगा, क्योंकि मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, सब ने सामूहिक रूप से इसका स्वागत किया, और उन्होंने बड़े अच्छे फीडबैक दिए, जिससे प्रोत्साहित होके हम लोगों ने इसको 2021 में 24 जनवरी को जमीन पे उतारा। आज ये स्कूलों में चल रहा है। अंत में बस कुछ एक बातें, कि ये कोर्स हम लोगों ने, जब मैंने बनाया तो उस समय माहौल तैयार नहीं था, कोई इसको समझ नहीं पा रहा था। आज अब एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप की, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अभी मुझे पढ़ने को मिला कि उन्होंने भी ऐसा कुछ शुरू किया है, 2000 एजुकेशन 2030, और उसमें बहुत सारी चीजें वो ऐसी कर रहे हैं। बहुत सारी विषयों को उन्होंने रखा है जो हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो इसके देखते हुए अब लग रहा है कि माहौल बन रहा है। नई शिक्षा नीति में भी ऐसी बहुत सारी बातें कही गई हैं। हम तो ये नहीं कहते कि हम उनके आसपास हैं, या हम उनसे बेहतर हैं या खराब हैं। कोई कंपैरिजन, हमारी उनकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन हाँ, जो आत्मा है नई शिक्षा नीति की, कहीं ना कहीं हम लोग उस आत्मा को छू रहे हैं।
ऐसे ही एक बहुत बड़ा एशिया का बैंक है, जिसके कुछ मेंबर्स आए, उन्होंने हमारे प्रोग्राम को समझा, उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि 21वीं सदी सदी का जैसा हम लोग कोर्स चाहते थे, ये कुछ कुछ वैसा ही कोर्स लग रहा है मेरे को। तो बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। बस ये है कि हम चाहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स तक जाए, सब इसका लाभ उठाएं। बस यही एक प्रयास है। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। आप कोई भी प्रश्न करेंगे, हम उसका उत्तर देने के लिए सहर्ष बैठे हैं और देना भी चाहते हैं। तो हमसे संपर्क करें। धन्यवाद, नमस्कार।